एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोते को केवल 5 दिन के लिए परमिशन दी। 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। दोस्तों, इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वो राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा क्यों ना वो अपने साथ अपने महाराज के लिए कुछ उपहार ले जाए। फिर वो पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। दरअसल वो महाराज के लिए ताजे और टेस्टी फल लेना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तोते ने पहाड़ पर पहुंचकर फल तो ले लिए, लेकिन रात हो जाने के कारण वो आगे नहीं जा पाया और उसे वहीं रुकना पड़ा। उस रात जब तोता सो रहा था तभी वहां एक सांप आया और राजा के लिए रखे हुए फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया और इसी वजह से अब फल में जहर फैल गया, लेकिन तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। और अगली सुबह जब वो जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। दोस्तों, जब तोता महल में पहुंचा तब वो सीधा राजा के पास गया। महाराज, मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ पर्वत की चोटियों से। आप ये फल खाएंगे तो हमेशा हेल्दी रहेंगे। उसकी बात सुनकर राजा काफी खुश हो गए और उन्होंने तुरंत उस फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने राजा को फल खाने से रोकते हुए कहा, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार ये देख तो लीजिए कि तोते द्वारा लाया गया ये फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने उस फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया और फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। ये देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आकर तलवार से तोते के सिर को काट दिया और साथ ही उन फलों को फेंकवा दिया। दोस्तों, कुछ साल बाद ठीक उसी जगह पे एक पौधा निकल आया। ये देख राजा को लगा ये उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सबको आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा, और फल खाने के बाद वो बूढ़ा आदमी एकदम से जवान हो गया। और राजा ने जब ये सब देखा तो वो हैरान रह गया और उसे समझ में आ गया था कि वो फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया